Assalamu alaikum. How are you, students? My name is Kainat Kadir, and today my topic is scorpion. ये हम लोग मेडिकल एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। ये तमाम भी जितने भी आर्किनेट्स हैं, ये तमाम के तमाम हम लोग मेडिकल एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं ये क्या है। ठीक है, स्कॉर्पियन क्या होता है। फर्स्टली, आर्किनेट एशियन ग्रुप ऑफ आर्किनेट्स है। ये ज़्यादातर सब ट्रॉपिक रीजन्स, एरिड रीजन्स में, टेम्परेट जोन्स में पाया जाता है। फर्स्ट अपीयर्ड इन सिल्वरियन पीरियड फ्रॉम 325 to 350, डिवोनियन पीरियड्स एंड अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड्स में ये और पीरियड हुआ था, रिलेटेड टू यूरेपिराइड्स। ओके, ये एशियन सिविलाइजेशन है, जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि ये जो हमें हमारे पास एक फोसिल्स आते हैं, उनसे हमें अंदाज़ा होता है कि ये तब भी पाया जाता था। ये हमें एशियन पीरियड्स में अपीयर्ड हुआ। स्कॉर्पियंस क्या होते हैं? स्कॉर्पियंस एक्सोस्केलेटन फ्लोरिसेंट केमिकल्स मौजूद होता है जो कि ग्लो करता है अल्ट्रा वायलेट लाइट में। इनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरिसेंस एक लाइट होती है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। ये लाइट प्रोड्यूस करता है जब वो अल्ट्रा वायलेट में होता है। सम स्कॉर्पियंस कैन स्क्विrt venom toward ऑफ प्रीडेटर, मतलब कि जितने भी यहाँ पे हमारे पास स्कॉर्पियंस हैं, मोस्टली स्कॉर्पियंस ज़्यादातर अपनी जो वेनम है वो प्रीडेटर के ऊपर थ्रो कर देते हैं। लार्जेस्ट स्कॉर्पियंस गेंट फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस कैन ग्रो टू मोर देन 9 inches इन लेंथ। जो लार्जेस्ट स्कॉर्पियंस हैं वो ज़्यादातर ग्रो करते हैं 9 इंच तक। एक एडल्ट जो होगा वो 9 इंच तक जाएगा। ब्लैक मैजिक फूड। टेक्सोनोमी क्या है? मोस्ट रिसेंट 19 फैमिलीज, 213 जिनेरा एंड 2363 स्पीशीज मौजूद हैं। मोस्टली वैनमस होती हैं। स्कॉर्पियंस बिलोंग टू बुथिडाई फैमिली। जो वैनमस होती हैं वो ज़्यादातर बुथिडाई फैमिली से बिलोंग करती हैं। 40 to 50 स्पीशीज आर हाईली सिग्निफिकेंट। जो 40 से 50 स्पीशीज हैं वो ज़्यादातर उनको ही देखा जाता है। 25 काजिंग ह्यूमन डेथ, उनमें से जो 25 हैं वो ह्यूमन डेथ काज करती हैं। मेक्सिको हैज़ हाईएस्ट डाइवर्सिटी विद 289 स्पीशीज बिलोंगिंग टू 37 जिनेरा एंड 7 फैमिली। जो मेक्सिको है उसकी डाइवर्सिटी हाई बताई गई है, जिसकी स्पीशीज हैं 289 जो कि बिलोंग करती हैं 37 जिनेरा और 7 फैमिलीज हैं इसकी। ठीक हो गया। सम टाइप्स ऑफ स्कॉर्पियंस। ओके, मॉर्फोलॉजी क्या है? डायमॉर्फिक होते हैं और इनके अंदर बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोजोमा एंड ऑफिस्टोसोमा। प्रोजोमा क्या होता है? सिफेलोथोरैक्स होता है। ये बॉडी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रोजोमा और एक होता है ऑफिस्टोसोमा। जो प्रोजोमा है उसके एक पेयर ऑफ कैलिसेरिया और पेयर ऑफ पेडिपल्स, 4 पेयर ऑफ लेग्स मौजूद होते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों साइड्स इसकी बताई जाएंगी। कैरापेस, मीडियन आइज, लेटरल आइज प्रेजेंट होती हैं इसमें। वेंट्रल में स्टर्नम, कोग्स ऑफ लेग्स। मीजोजोमा क्या है? फिस्टोजोमा क्या है? एब्डोमेन है जिसमें आगे से 2 पार्ट्स होते हैं, मीजोजोमा और मेटाजोमा। पहले हमने पढ़ा है प्रोजोमा, फिर हम पढ़ेंगे ऑफिस्टोजोमा जिसके आगे से 2 पार्ट्स हैं, मीजोजोमा एंड मेटासोमा। मीजोजोमा आप पढ़ेंगे तो प्री एब्डोमेन है, मतलब कि एब्डोमेन से पहले वाला है पार्ट। डॉर्सल 7 पेरिगिटा, वेंट्रल 5 स्टर्नाइट्स, 4 स्पाइरेकल्स। ये तमाम डॉर्सल में मौजूद होते हैं। जेनिटल अपर्चर मौजूद होता है इंटीरियरली और बिटवीन कॉग्स ऑफ 4th पेयर ऑफ लेग्स, मतलब कि 3rd और 4th लेग के अंदर कॉग्स मौजूद होता है। कवरिंग जेनिटल ओपर्कुलम। पैक्टन्स कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और मेकेनोरिसेप्टर्स होते हैं। मेटासोमा क्या है? पोस्ट एब्डोमेन होती है जो एब्डोमेन के नीचे वाली साइड होती है। 5 सेगमेंटेड होते हैं एंड टेल्सन होते हैं। वेसिकल जिसमें पाया जाता है एम्पूला एंड एक्यूलेस। एक्यूलियस। एम्पूला वैनम ग्लैंड होता है जहाँ पे वैनम प्रेजेंट होता है जो कि प्रे के ऊपर थ्रो करता है। वैनम एक टॉक्सिन की तरह होता है, पॉइजन होता है जो कि हम जब ये किसी प्रे के ऊपर शिकार करता है, प्रे का मतलब कि किसी भी एनिमल का प्रे करता है
तब उसके ऊपर वेनम फेंकता है, जिससे वो प्रे पैरालाइज हो जाता है। एक्यूलियस वेनम डक्ट ओपन, मतलब कि ये एम्पूला वेनम ग्लैंड है, जो एक्यूलियस है वो वेनम डक्ट की ओपनिंग होती है। मॉर्फोलॉजी दिखाएंगे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इसकी लेग्स हैं, जिसके आगे से फिक्स्ड फिंगर भी बताई गई है। ये हमारे पास एक बताया गया है मूवेबल फिंगर होती है, ये हमारे पास एक मूवेबल फिंगर है, और ये फिक्स्ड फिंगर है। ठीक है, मूवेबल फिंगर भी है, फिक्स्ड फिंगर भी है, टिबिया है, क्या क्या है, ट्रेजर्स है। मूवेबल फिंगर को हम ट्रेजर्स कहते हैं, फिक्स्ड फिंगर है, और जो कि एक हैंड है जिसको हम टिबिया कहते हैं। ठीक हो गया। आगे देखेंगे लाइफ हिस्ट्री क्या है। विविपेरस है, डेवलपमेंटल पीरियड है, वेरीज टू 18 मंथ्स, एवरेज ब्रूड साइज है 26, मे बी अप टू कैन 105 तक भी जा सकता है। सेक्स रेशियोज इनकी बताई गई है। पार्थिनोजेनेसिस 18 स्पीशीज होती हैं। मोस्ट स्पीशीज मोल्ट 5 to 6 टाइम, मतलब कि जितनी भी इसकी स्पीशीज हैं उनमें से ज़्यादातर मोल्ट करती हैं 6 से 7 दफ़ा, 5 से 6 दफ़ा, क्योंकि वो शेडिंग होती है उनके शेल्स की, तो ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होती हैं। ठीक हो गया। मैच्योरिटी फ्यूज एज 1 to 3 to 7 years, न्यू बॉर्न क्रॉल टू मदर्स बैक, मतलब कि जो के न्यू बॉर्न होते हैं वो अपनी मदर्स के बैक पे बैठ जाते हैं, उन्हीं पे ही क्रॉल करते हैं। ठीक हो गया। बिहेवियर एंड इकोलॉजी, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, prey soft bodies insect and arachnids like spider, millipedes, centipedes, sometimes small vertebrates, मतलब कि जो ये प्रे करते हैं, इनका जो प्रे है वो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि स्पाइडर लाइक होते हैं, मिलीपीड्स लाइक होते हैं, सेंटीपीड्स लाइक होते हैं, और तमाम छोटे वर्टिब्रेट्स होते हैं। टूटरिंग शेकिंग मूवमेंट होती है इनके ज़्यादातर, वो जब भी वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो अपने हैंड्स को शेकिंग में रखते हैं, जहाँ पे उनके क्लच टाइप का बना होता। स्टिल्टिंग एंड बर्थ बास्केट, more than 150 species of predator feed on scorpion, include birds, lizard, frogs, snakes, मतलब कि जितनी भी 150 स्पीशीज हैं प्रेडेटर्स की जो कि स्कॉर्पियंस के ऊपर फीड कर रही, जिनमें बर्ड्स आते हैं, लिजर्ड आती हैं, फ्रॉग आती हैं, स्नेक्स आती हैं। ये कैनाबलिज्म। ओके। Public health sting case localized and symptomatic, localized symptoms हैं few minutes to hours, immediate pain, मतलब कि कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद ही एक पेन ओरिजिनेट हो जाता है, जिससे स्वेलिंग होती है, रेज होती है, रेडनेस आना शुरू हो जाती है। साइटोलाइटिक स्वेलिंग लास्ट अप टू 72 आवर्स, मतलब कि इनकी जो स्वेलिंग होती है 72 आवर्स के साथ ही मतलब कि स्वेलिंग स्टार्ट हो गई होती है। हेमोरेजेस, ब्लड फील्ड्स, ब्लिस्टर्स, स्लगिंग ऑफ स्किन, स्वेटिंग होती है, मसल्स स्पॉन्स होते हैं, पेन रेडिएट्स होती है फ्रॉम साइड्स ऑफ स्टिंग, जहाँ पे हम लोगों को स्टिंग किया है उसने, तो वहाँ से पेन शुरू हो जाती है। पेन इन जॉइंट्स, मतलब कि उनका जहर का असर होना शुरू हो जाता है, जो कि पेन जॉइंट्स तक इनकी पेन चले जाती है। ठीक है। ऑफन क्रॉस टू अदर, या इससे भी कुछ ज़्यादा हो जाता है। सिस्टमिक माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि एक ज़िंदगी को खतरा भी हो सकता है। इंटेंस एचिंग एंड बर्निंग, एक्यूट पेन एंड नम्बनेस, मतलब कि इंसान सेंसलेस भी हो सकता है, जिसमें उसको समझ यही नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अराउंड स्टिंगिंग साइड 1 to several days, इसी तरह कुछ दिनों तक होता रहता है। Numbness in the face, mouth and throat, nausea, muscles twitching, slurred speech, swallowing difficulty, tightness, cramps in chest, rapid heartbeat, मतलब कि उनकी जो बोलने में, उनके हाथ पाँव में, उनके ज़्यादातर टांगों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ज़्यादातर उनके गले में खराश वगैरह, और उनके फेस पे बिल्कुल ही सेंसलेस हो जाते हैं, और इनके चेस्ट पे पेन होता है, उनकी हार्ट बीट का रेट तेज़ हो जाता है, और स्वीयर सिस्टमिक स्वेटिंग, सैल्यूएशंस, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मेंटल कन्फ्यूजन एंड कन्वल्जन, मतलब कि उनको मेंटली तौर पर भी इंसान कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है, उनकी हार्ट का मसला स्टार्ट हो जाता है, उनके रेस्पिरेशन में मसला हो जाता है, उनके नर्वस सिस्टम में मसला हो जाता है, उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। कन्वल्जन्स मीन दौरे पड़ना। न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? अफेक्ट्स ऑटोनॉमिक होता है, सिंपैथेटिक होता है, एंड न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। सोडियम और पोटाशियम की जो ज़्यादातर चैनल्स जो होते हैं, न्यूरल डिपोलराइजेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन पोटेंशियल, रिपीटेटिव फायरिंग एंड अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ वेजोडाइलेटर्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके। डिप्लेटिव रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालाइन, नॉन एड्रेनालाइन, अफेक्ट एवरी मेजर ऑर्गन सिस्टम, मतलब कि वो छोटे से छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़े बड़े ऑर्गन्स को
वो डिस्ट्रॉय कर देती है, मतलब कि अफेक्ट करती है। जिस तरह हार्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़, नर्वस सिस्टम को ये काज करती है। कॉमन डेथ काजेज़ कार्डिक फेलियर, मतलब कि ज़्यादातर जब अफेक्ट करते हैं तो ज़्यादातर हार्ट को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डेथ होना एक कॉमन सा हो गया है। समटाइम्स रेस्पिरेटरी फेलियर्स, स्पीशीज एंड अमाउंट ऑफ वेनम, अल्फा स्कॉर्पियन एंड बीटा स्कॉर्पियन से के टॉक्सिन्स होते हैं। आइस टू स्टिंग साइट, मतलब कि उस साइट को आइस करें जहाँ पे स्टिंग किया गया है। नेवर मेड इनसिजन्स, इनसिजन्स, एट्रोपाइन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, सोडियम फेनोबार्बिटल, एंटीवेनिम, एंटीवेनम्स। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है? लोरियल लिरियस, क्विन क्वेस्टरस, मिडल ईस्ट एंड सहल रीजन्स में पाए जाते हैं। ऑफ अफ्रीका, जो कि येलो स्कॉर्पियंस होते हैं। सडन और डर्मन स्कॉर्पियंस, फेट ट्रेड होते हैं। डेड स्टार्कर स्कॉर्पियंस होते हैं। फेटेल स्कॉर्पियंस होती हैं। एंड्रोकोटोनस ऑस्ट्रेलियस, मोस्ट डेथ इन नॉर्थ अफ्रीका एंड एरिड माउंटेन्स। ठीक है। Medically, yellow scorpions, Middle East, North Africa, only medical important species in southern Europe. Indian red scorpion, Indian subcontinent, New World centroids, bark scorpions, Mexican, Central America, West Indies, and Titus, or Southern America and Caribbean basin. 1997 से लेकिन 2030 तक ह्यूमंस की जो डेथ है इनकी वजह से पर ईयर्स 1100 डेथ होती है। ऑल टाइटस आर डेंजरस, जितनी भी इसकी टाइप्स हैं वो डेंजरस है। ब्राज़ील स्पीशीज आर मोस्ट डेंजरस अर्बन एरियाज एंड रेडिली एंटर्स टू होम्स। या ज़्यादातर ये जो टी सेलुलरेटस है ये ज़्यादातर मोस्ट अपने अर्बन एरियाज़ के घरों में जब चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ ज़्यादातर हो जाती है। ये कैम्ब्री डिगीज फॉरेस्ट के डिवेलिंग अमेज़न बेसिन में से नॉर्थ साउथर्न अमेरिका में भी ऐसा होता है। कोकोनट ग्रोव्स एंड केन फील्ड्स, वेनेजुएला और हाउस इन्वेस्टिंग अर्जेंटीना। ओके। पेट्रेड ऑफ वेनमस स्पीशीज, एक्सीडेंटल इनवेनमेशन इनकी होती है। इनवेनमेशन होता है कि एक जो वेनमस का जो अगला सिरिंज लाइक पार्ट होता है, जो कि जिसके ज़रिए वो अपने वेनम को दूसरे के अंदर ट्रांसमिट करते हैं ना, उसको हम इनवेनमेशन कहते हैं। चाइनीज स्कॉर्पियंस वेनम्स, एशियन टाइम्स ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन ट्रीटमेंट्स फॉर पेन, इनके जो वेनम्स होते हैं उनके साथ उनको ट्रेडिशनली तौर पर उनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन के लिए। स्कॉर्पियंस वेनम्स पोटेंशियली ऑफ स्पेसिफिक पेप्टाइड्स एंड एंटी कैंसर, इनके जो वेनम्स होते हैं ज़्यादातर स्पेसिफिक जो पेप्टाइड होते हैं कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन्वॉल्विंग ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड गैस्ट्रिक, कोलोरेक्टल, लंग्स, ऑरल कैंसर, और जो भी ट्रीटिंग सेल्स मीडिएट होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज इंक्लूडिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। वेटरनरी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? वेटरनरी सिग्निफिकेंट थ्रेट है टू द डोमेस्टिक एनिमल्स को, लाइक कैट, डॉग, साइट्स ऑफ स्टिंग डिफिकल्ट टू लोकेट, हम नहीं देख सकते कि कहाँ पे उन्होंने किया है स्टिंग, फॉरन से नहीं देख सकते, लेकिन जब हम देखेंगे स्वेलिंग साइट है तो पता चल जाएगा। Pain in severe cases, intense burning pain persists for hours, but hyperthesia and parathesia for several days, मतलब कि कितने दिनों तक इनका एक पेन रिलीफ होता रहेगा, फील होता रहेगा। शिवरिंग, स्वेटिंग, एरिथमा, ये आप लोग सारे इसमें लिख सकते हैं इसके सिम्टम्स में ना। ड्राउनेस और कॉमा में भी इंसान जा सकता है, इतना स्पीयर्स का वेनम होता है। हेमोरेजिक और पैनक्रीटिस्ट, इसके नाम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हम लोग कोशिश करूँगी अगली वीडियो में आपको अच्छे तरीके से नाम करवा दूँ। ब्राज़ीलियन टेररिस्ट, ड्राउनेस, पेन, एग्रेसिवनेस, टैक्फिया एंड टैक्कार्डिया, स्लाइड रिथमा। 24 आवर्स 10 मिलीलीटर, ये हमारे पास एक वेटरनरी इंपॉर्टेंस बताई गई है उनके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।